तो दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। तो देखिए, जब n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n जो है कभी प्राकृत संख्या होगा यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और कभी अपरिमेय संख्या होगा यदि n अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इतना इतना का बहुलक। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा ये हो जाएगा 7, यानी ई ऑप्शन। तो बहुलक जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला, तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित समीकरण में n का मान। तो यहाँ पे यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम इधर होगा 9, 3 3 या 9, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में 2 बराबर होगा n+1 बाई n+5, यानी ये हो जाएगा 5/9, ठीक है, 5/9। तो यहाँ पे देखिए n का मान जो है, देखिए नीचे में देखिए यहाँ पे क्या है n+5, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 4+5, ठीक है। यानी n का मान कितना होगा 4, n का मान कितना होगा 4, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो विकर्ण की जो लंबाई होगा ये होगा 3×5 बट्टा, यहाँ पे देखिए 3×5, ठीक है, 3×5 ये मिनट में, ठीक है। तो इसको जो है आप 5/18 इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। फिर इंटू में क्या होगा, इंटू में 5 इंटू, ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, इंटू में 60, तो ये कट जाएगा 3 छक 18, 14 60, ये हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 250 गुने 250, ठीक है। ये कट जाएगा आपको 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 31 25 0, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ग का विकर्ण। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 880, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh बराबर 880, 2π का मान 22/7, ठीक है, r का मान 7/2 इंटू में h बराबर होगा 880, ठीक है। तो यहाँ से h का मान निकाल दीजिए, h का मान कितना होगा 880/22, ये यानी कितना होगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। 116 नंबर है, परिमेय संख्या इतना व इतना का दशमलव प्रसार। तो देखिए, जब परिमेय संख्या p बाय 1p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है, या p/2 के पावर m, ठीक है, या फिर p/5 के पावर n, p/5 के पावर n के रूप में हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, सी ऑप्शन, अधिकतम बारंबारता मान, ठीक है।
तो किसी बारंबारता का बहुलक जो है अधिकतम बारंबारता मान होता है। कहता उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष इतना इतना है। तो यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज का केंद्रक ये हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3 कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3। तो यानी यहाँ पे जो हो जाएगा 3 माइनस 7 प्लस 10 बटा में 3 कॉमा माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 बटा में 3। 7 में से 3 गया माइनस 4 यानी 6 बटा 3 यानी 1 कट के कितना होगा 2 कॉमा इधर देखिए 5 2 7 में से 4 गया 3 3 बटा 3 यानी 1 2 1 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 होगा यानी -1 2 -1 ऑप्शन नंबर ए। 119 देखिए कहता है कि 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें जिसका गुणनफल 650 हो। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 51 को, एक कहता है कि 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है। इसको लिख सकते हैं x इंटू 51 माइनस एक्स बराबर 650। ठीक, तो यहाँ से यदि आप ऑप्शन को रखें x का मान 26 लीजिएगा तो यहाँ पर होगा 26 इंटू 51 माइनस 26। 11 में से 6 गया 5, 4 में से 2 गया 2, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 650। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप 25 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 लीजिएगा तो 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यहाँ भी कितना होगा 650 यानी ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यदि आप देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 121 नंबर देखिए कहता बहुपद इतना का घात। तो बहुपद इतना का घात क्या है तो 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिंदुओं इतना इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक बिंदु इतना पर है तो के का मान। तो देखिए त्रिभुज का जो केंद्रक हो ये हो जाएगा यानी जी K1 दिया है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी कितना होगा तो 13 में से 7 10 3 13 में 7 के 6 तो ये हो जाएगा 6/3 यानी कितना 6/3 ये हो जाएगा आपको यहाँ से 2। तो के का मान कितना निकल गया 2 निकल गया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 225 रूट अंडर 225 को लिखा गया 15 तो इसका मान क्या होगा तो ये हो जाएगा 15 लेकिन एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ भी होगा 15 लेकिन देखिए 2 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो है 15 यहाँ पे 2 तो 4 2 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आप 3 अंक है 0 रख लेते हैं यहाँ पे 2 0 तो हो जाएगा 0 50 तो 60 5 65। ठीक है, उसके बाद 5 और 1 6.1 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.665 ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता 52 ताश के पत्तों के एक फेंक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन 2 पत्तों में से एक के लाल और एक के काला होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए 52 ताश के पत्तों में जो कुल लाल पत्तों की संख्या कितना होगा 26, कुल लाल पत्तों की संख्या 26 और काले पत्तों की संख्या कितना होता है 26। तो लाल और काला 26 लाल 26 काला। ठीक, तो अभिष्ट प्रायिकता जो होगा ये होगा 26C1। ठीक है, इंटू
फिर यहाँ पे और कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू हो जाएगा, और कहेगा तो गुना का चिन्ह, 26C1 और नीचे में टोटल हो जाएगा 52C। और पत्ता कितना निकाल रहे हैं, उनमें से कहता 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 52C2, ठीक। यानी ये हो जाएगा कितना, 26 गुने 26 और बट्टा में 52C2, यानी ये हो जाएगा 52 गुने 51/2, यानी 26/51। ऑप्शन नंबर ए है। फिर देखिएगा था, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या है 21, तो वृत्त की परिधि बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी 2πr बराबर 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, यानी 2π का मान 22/7 गुने 21 बराबर 3 गुने भुजा, यानी 3 गुने, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो भुजा का मान क्या होगा, 3 7 21 7 44, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता दो घटना ए बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, तो ए यूनियन बी इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पे आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 बराबर होगा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो हो जाएगा, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/12, कितना होगा 1/12। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1/12 और 1/4, यानी हो जाएगा 1/3, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि यदि इतना बराबर इतना हो, तो यदि स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 5 के पावर n, रूट हट जाएगा, ये उधर होगा 625 का होल स्क्वायर, ठीक। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5 6 25 5 125 5 625, ठीक है, के पावर में 2, यानी 5 के पावर n बराबर 5 के पावर 4 इंटू 2, यानी n बराबर कितना होगा 8, ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर इतना है, तो यहाँ पे देखिए तो ये होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। यानी कोस थीटा बराबर क्या होगा, √3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कोस थीटा बराबर साइन थीटा तो √3 माइनस 1, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू √3 माइनस 1, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा बराबर होगा √3 माइनस का 1, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/√3 माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त जो है खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, तो देखिए समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, कर्ण बाई 2, ठीक है। तो और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की यदि बात कीजिएगा
तो पहले ले लेते हैं आपको परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा। त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टा में अर्ध परिमाप। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में अर्ध परिमाप। अब देखिए ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए है O। तो कर्ण जो है, कर्ण कितना है, कर्ण है 5। कर्ण यदि 5 है तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ठीक है आधार गुने ऊंचाई यानी कितना निकल गया 6। तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो 5 5 4 9 3 12/2 यानी कितना 6। तो ये हो जाएगा आपको 6/6 रेशियो 5/2 यानी 2:5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि 10.8 के x प्रतिशत का मान इतना है। तो 10.8 का x प्रतिशत ये है आपको 32.4 के बराबर। तो x का मान यहाँ कितना निकल जाएगा 300। ए ऑप्शन। कहता है कि इतना इतना का मौसम, ठीक है, इनके लॉसों में कितनी बार शामिल है। तो देखिए 48 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, और 36 यानी तो 6 गुने 8 6 6 36 12 छक। इसके बाद देखिए 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 यानी 6 गुने, इसको 2 चौका 8, इसको 2 तिया 6। ठीक है, इसको भी 2 तिया 6 यानी कितना होगा। तो यहाँ से जो है हो जाएगा आपको 6 दिन यानी अभिष्ट जो है मौसम तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मौसम कितना हो जाएगा, मौसम हो जाएगा 12, और लॉसो जो हो जाएगा ये होगा 144। ठीक, तो अभिष्ट परिणाम जो हो जाएगा क्या होगा, तो इनके लॉसों में कितनी बार शामिल है मौसो। तो 144/12 यानी कितना 12 बार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु, त्रिभुज ABC, अब देखिए कोण B और कोण यहाँ पे O मान लीजिए, यहाँ पे है कितना 142। ठीक है, तो कोण B और कोण C का समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं। यदि कोण BOC था तो कोण A का मान, इसका मान कितना होगा। तो देखिए कोण BOC होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। तो ये दे दिया गया 142, 90 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा कोण A/2। कोण A बराबर होगा 52 गुने 2 यानी कितना होगा 104 हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 22%, 17%, 11% की 3 क्रमागत छूट डॉट 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 के एकल छूट के समतुल्य है। तो यहाँ पे देखिए 27, यदि 100 है इसमें से 22 गया तो बचा कितना 8 78। मान लीजिए 100 है इसमें से 17 गया तो 3, 9 में से गया 8, 100 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। ठीक, सबको गुना कीजिए, 2 2 4 6, 2 2 4 2 6 0, सबको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 7 6 1 8 6। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको इतना। तो छूट कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए यदि इसको सही से देखिएगा तो ये हो जाएगा, इसमें से अंतर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 42.3
3814%। ठीक है, इसमें से अंतर यानी इतना, यानी लगभग मान लीजिए 42% छूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता एक सीढ़ी की दीवार के सहारे झुकी, कहता एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हैं और क्षैतिज भूमि के साथ जो थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा बराबर इतना। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई इतना है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए cos थीटा बराबर, मान लीजिए इसको थीटा लेते हैं, cos थीटा बराबर होगा बी बाई एच। तो बी 5/13, तो बी यानी ये है 5, ये है 13, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक, तो ए बी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि ऊंचाई जो है कितना है 18, एक्चुअल में ऊंचाई कितना है 12, यानी 12 यूनिट का मान कितना है 18। तो 1 यूनिट का मान होगा 1.5। हमको निकालना है दूरी, तो दूरी कितना है 5, तो 5 का मान होगा 7.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 135। देखिए एक डिब्बे में 100 पेंच है जिनमें से 10 दोषपूर्ण हैं। इनमें से 3 पेंच जो है या दीर्घिता उठा लिए जाते हैं। तीनों पेंचों के दोष रहित होने की प्रायिकता क्या है। 100 में से 3 पेंच चुनने के तरीके जो हो जाएगा ये होगा 100C3। तो 100 में से 3 पेंच चुनने के कुल तरीके 100C3। तीनों पेंचों के दोष रहित होने के कुल तरीके, तो दोष, और देखिए तीनों पेंच के दोष रहित। अब 100 पेंच है जिनमें से 10 दोषपूर्ण है। ठीक है, जिनमें से 10 क्या है दोषपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है तीनों पेंचों में से दोष रहित होने के कुल तरीके, तो तीनों पेंचों के दोष रहित होने की प्रायिकता 10 दोषपूर्ण है, यानी दोषपूर्ण न हो तो 100 - 10 यानी 90, तो 90C3। ठीक, तो अभिष्ट प्रायिकता होगा 90C3 बट्टा में 100C3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 90 गुने 89 गुने 88। नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा आपको, नीचे में जो हो जाएगा 321 इंटू में 100C3 को क्या लिख सकते हैं, तो 321 का बट्टा में जो है 100 गुने 99 गुने 98। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 178 बट्टा 245। 178 बट्टा में 245, 178 बट्टा 245। फिर इसको 100 से गुना कीजिएगा, यह आ जाएगा 72.65। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कहता है एक्स में इस एक्स अक्ष में बिंदु इतना के प्रतिबिंब के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए -1 और 4। तो देखिए मान लीजिए ये -1 है और यहाँ पे 4 है, तो -1, 4। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उतना ही दूरी पर नीचे बनेगा। ठीक है, तो नीचे पे क्या बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा -1। ठीक है, -1, लेकिन यहाँ क्या होगा -4, -1 -4। तो प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक -1 -4। सी ऑप्शन। फिर कहता समीकरण, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल है तो a प्लस अल्फा प्लस एच प्लस कॉमा बीटा प्लस एच समीकरण इतना के मूल है, तब एच का मान, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। ठीक, तो a प्लस एच, ठीक है, अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच बराबर माइनस क्या होगा q/p माइनस b/a। ठीक, यानी यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h बराबर में हो जाएगा -q/p, यानी -b/a जो है ये हो जाएगा +2h बराबर -q/p।
ठीक है, यानी 2h का मान यहाँ से निकल जाएगा माइनस क्यू बाई पी प्लस बी बाई ए, यानी h बराबर 1/2 बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कि रेखाएं इतना इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ पे जो है तो बीच का कोण कर रहा है, तो y बराबर क्या होगा -a1/b1 इंटू एक्स माइनस c1/b1, यानी y बराबर क्या होता है mx प्लस c या m1 x प्लस c1। तो यहाँ से m1 कितना हो जाएगा -a1/b1 ठीक। और उसके बाद देखिए दूसरा रेखा में यदि देखें तो दूसरे रेखा में क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो y बराबर -a2b2 प्लस c2b2 ठीक है, माइनस में होगा c2b2। तो यहाँ से y बराबर mx2 प्लस c2 तुलना कीजिए, y बराबर mx प्लस c, तो m2 निकल जाएगा -a2, m2 जो निकल जाएगा -a2 बट्टा में b2। ठीक है, अब देखिए तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा यानी tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 बट्टा में 1 प्लस m1 m2 का मॉड, यानी थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स -a1 बट्टा b1 प्लस a2 बट्टा b2, नीचे में 1 प्लस a1 a2 b1 b1 b2 इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए 139, देखिए 139 में यदि देखिएगा तो यदि यहाँ पे ऑप्शन लेके चलें तो क्या हो जाएगा, तो या फिर देखिए ये हो जाएगा नीचे में x प्लस 1, ठीक है, और ये x प्लस 1 प्लस में x ऊपर चला जाएगा, फिर ये देखिए फिर यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस यानी 2x प्लस 1 ऊपर में x प्लस 1, ठीक, फिर यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है, ऊपर में 2x प्लस 1, फिर जो है यानी फाइनली जो हो जाएगा 2x प्लस 1/3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5/8। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है एक कागज एक आयत ABCD के आकार के हैं जिसमें से AB बराबर 22 सेंटीमीटर तथा BC बराबर इतना सेंटीमीटर तदनुसार इस यदि कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग काट लिया जाता है, तो मान लीजिए ABCD, ठीक है, इससे यहाँ पे यह है 14, यह है 22, ठीक, तो करता है तो शेष क्षेत्रफल, तो पहले अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपको 1/2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये देखिए पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 77। अब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा 22 गुने 14, ये आ जाएगा 308। शेष कर रहा है तो 308 में से 77 घटा दीजिए, कितना निकल जाएगा 231, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 है कि साइन ए बराबर m/n, ठीक, तो tan a का मान, तो साइन ए अब देखिए tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को साइन ए बट्टा में cos a, ठीक, तो ये होगा साइन ए नीचे में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, यानी ये हो जाएगा m/n रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा m/n। ठीक है, ये हो जाएगा आपको m बट्टा में n इंटू में n बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक, तो 10a बराबर होगा 10a इज इक्वल टू होगा m/n से n कट जाएगा m/this। ठीक, तो या फिर ठीक है, तो 10 बराबर ये हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा m। ठीक है, इसको इधर गुना कीजिएगा तो बराबर m, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 माइनस 10 है बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बटा +1। तो यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बट्टा में ठीक है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यानी माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 बराबर वृत्त जिनकी त्रिज्या r है एक बड़े वृत्त से परिगत हैं, सभी छोटे वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, बड़े वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी एक जो है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी इस तरह से अब इसको यदि मिलाते हैं ठीक, तो ये हो जाएगा आपको ए बी सी क्या हो जाएगा, चूँकि ये जो है आर आर दूरी पे है आर आर आर, तो यहाँ भी आर 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 आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा बी सी बराबर ए सी बराबर कितना 4r। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4r। तो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर यहाँ पे यदि आप ओ रख लेते हैं तो ओ ए बराबर हो जाएगा ऊंचाई गुने 2/3। ठीक है, ऊंचाई गुने 2/3, हाइट गुने 2/3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा गुना में 2/3, यानी कितना होगा 4r/√3। ठीक है, तो यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ओ ए प्लस ए पी। ठीक है, ओ ए प्लस में ए और पी, ओ ए प्लस में ए और पी, इसको यहाँ से मिला दीजिए तो ए पी। अब यहाँ पे जो है ओ ए तो पता है और ए पी भी पता है, ए पी तो ओ ए प्लस ए पी, यानी ये हो जाएगा आपको ओ ए है 4r/√3 प्लस में ए पी जो है ये कितना है, तो ए पी यहाँ से आर है, ए पी जो है यहाँ से आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 + √3/√3। ठीक है, 4 + √3/3 इंटू में r, यानी ऑप्शन नंबर। तो बड़े वृत्त की परिधि कर रहा है तो 2πr, तो यहाँ पे 2π हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। कहता उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्ष इतना इतना है। तो यहाँ पे देखिए तो त्रिभुज के अंतः केंद्र, तो सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए भुजा। ठीक है, तो ए बराबर होगा √7x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस फिर जो हो जाएगा अगले बार में ठीक है, इस तरह से ए बी सी ये मान लीजिए 3 4 है और इसको 3 7 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 7, 4।
ठीक है, इसको मान लीजिए आप ए बी सी। ठीक है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस फिर 7 - 4 3 का स्क्वायर 16 में 25 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी ए का मान 5 निकल जाएगा। इसी प्रकार निकालिएगा बी का मान 4 निकल जाएगा और सी का मान जो है 3 निकल जाएगा, 3 4 5। ठीक, अब तो अंतः केंद्र क्या होगा, अंतः केंद्र जो होगा a1 x1 प्लस b2 x2 प्लस c x3। ठीक है, बटा में a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो अंतः ये हो जाएगा a इंटू x1 यानी 5 इंटू a इंटू x1 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू फिर होगा b x2 यानी 4 इंटू में 3 प्लस फिर है कि 3 इंटू सी x3 सी इंटू 3 गुने 7 नीचे में a प्लस बी प्लस सी यानी 5 + 4 + 3 5 + 4 + 3। ठीक है, तो नीचे में a प्लस बी प्लस सी 5 + 4 प्लस में 3 यानी ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 कॉमा। इसी तरह निकालना होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 या नीचे में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे निकल जाएगा 5 4,5 ऑप्शन नंबर ई। कहता है कि एक समषटभुज का प्रत्येक भुजा का लंबाई इतना क्षेत्रफल बताइए। तो समषटभुज का क्षेत्रफल 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 6√3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी होगा 3√3/2 यानी ए ऑप्शन। कहता है एक जो है ट्रक वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र इतना पर अनुरेखित करने पर 100 मीटर की दूरी तय करता है। वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त की चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई है 2πr यानी कितना है 100 है। इस तरह वृत्ताकार पथ पर तो 100, तो कहता है कि 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो वृत्तीय पथ पर घूमता है तो 100 बराबर होगा 2πr इंटू में 36/360। ठीक है, यानी यहाँ से r का मान क्या निकल जाएगा, r का मान निकल जाएगा आपको 100/2π। ठीक है, 100/2π सॉरी 1000/2π कट जाएगा तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है 143 और 481 का महत्तम समवर्तक इतना है तो m का मान, तो m और n किसके बराबर है। तो देखिए 143 को क्या लिख सकते हैं 13 गुने 11 और 481 को क्या लिख सकते हैं 13 गुने 37। ठीक है, तो HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा 13, HCF 13 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 143 m प्लस 481 n बराबर 13। तो m बराबर -10 और n बराबर यदि आप 3 लेते हैं तो इसको संतुष्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कहता है कि इसको जो है बराबर 0 के 2 उभयनिष्ठ मूल हैं उन्हें ज्ञात करें। 2 उभयनिष्ठ मूल हैं तो यहाँ पे 2x3। ठीक है, 2 उभयनिष्ठ मूल हैं तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए x के जगह -1, एक बार -1 लीजिए और एक बार -3 दीजिए x के जगह, तो देखिए 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12 सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे +6 होगा -9, तो -9 यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो 6 5 11 9 2 11 0 आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार इसमें लीजिएगा तो कितना होगा -3 और +7 +11 -15 11 और 7 18 15 3 18 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 149 नंबर देखिए, कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है,
तो बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू में H। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो बहुलक वर्ग जो होगा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, तो अधिकतम कितना है, देखिए अधिकतम तो 30 है। ठीक है, 30 के सामने तो 55 से कितना होगा 60। ठीक है, जिसमें L हो गया 55, H निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना 5, तो H निकल गया 5। L जो होगा, देखिए L जो होगा ये हो जाएगा, ये होगा एफ एम, इससे पहले वाला होता है F1, उसके बाद वाला होता है F2। ठीक है, तो एफ एम हो गया 30, F1 हो गया 25, F2 हो गया 20। तो बना लीजिए L प्लस 30 माइनस 25 बट्टा 2 गुने 30 माइनस में 25 माइनस में 20 गुना में 10, 10 का अंतर है तो 10, इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 58.33। नेक्स्ट कहता है यदि त्रिभुज ABC में A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो cos A का मान क्या होगा 150 में। देखिए तो यहाँ पे जो है cos A बराबर होता है B स्क्वायर। ठीक है, cos A बराबर होगा B स्क्वायर जो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा में 2BC। ठीक है, तो cos A ले रहे हैं, देखिए cos A बराबर बचा क्या BC, तो B स्क्वायर जो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा में 2BC, यानी हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा में 2 गुने 15 गुने 17, यानी 15/17, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर